आप इन गीले कपड़ों में रहेगी ना तो आपको सर्दी हो जाएगी, और अगर आपको सर्दी हो गई ना तो मेरे पास एक इलाज है। ये लीजिए, मैं अभी आया। वो बारिश में जब भी भीग कर घर आता ना तो माँ मुझे अदरक वाली चाय बना कर देती। सर्दी जुकाम का रामबाण इलाज है। मैं जल्दी से चाय बना देता हूँ। मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, पिछली बार खाना बनाने में कोशिश की तो बारिश आ गई थी। इस बार अगर आपने मदद की ना तो तूफान भी आ सकता है, और इस बार तो मैं भी आपको बचा नहीं पाऊंगा। मैं यही सोच रहा था कि आप कितनी गंदी है। जिसे बारिश से डर लगता हो उसका मतलब ये है कि उससे पानी से भी डर लगता होगा। इसका मतलब ये है कि आप नहाती नहीं हो। चलिए, मेरी फिजूल की बातें कहीं तो काम आई। अपना डर भुलाकर कम से कम आपने मुस्कुराया तो सही। और ये देखिए, आपकी मुस्कुराहट का असर चाय पर भी पड़ गया। कैसे खिलखिलाकर हंस रही है, देखिए। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। अरे कम वक्त तो थोड़ी चाय मारे को भी पिला दे। वैसे आपको एक बात बताओ, बचपन में ना मुझे भी बारिश से बहुत डर लगता था, लेकिन एक दिन जैसे तैसे करके मैं बारिश में चल पड़ा। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। पकड़ते पकड़ते मैं बारिश में चलता गया। और फिर क्या, बारिश से मेरी दोस्ती हो गई। एक बात कहूं बिल्लू जी, जिस दिन आपको कोई अपना मिल जाएगा ना, उस दिन आपका भी ये डर मिट जाएगा। एक बात पूछूं? पूछिए ना। बहुत याद आती है ना माँ की? तो फिर मिलने क्यों नहीं चले जाते? माँ से मिलने के लिए उस महल में जाना होगा जहां माँ के प्यार के साथ साथ मुफ्त के महाराजा के उसूल भी मिलेंगे। वही 5:30 बजे उठ के तलवारबाजी करना हो, 8:30 बजे नाश्ता, खाना खाना है छुरी कांटे से, लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए। मतलब आप नहीं समझोगे बिलो जी। वो महल महाराजा के हिसाब से चलता है और अपनी जिंदगी का मालिक मैं खुद हूं। मुझे तो अपनी आजादी से बहुत प्यार है। हाँ, लेकिन जब महाराज साहब घर से बाहर चले जाते हैं तब दीवान जी मुझे फोन करके बता देते हैं। तब मैं चुपके से जाके मां से मिल लेता हूं। एक उस घर में वही है जो मुझे बहुत अच्छे से समझती है।
माँ होती ही ऐसी है। बिल्लू जी, आप इतनी उदास क्यों हो गई? आपका भी आपकी माँ से झगड़ा हुआ है। और बिल्लू जी, आपको एक बात समझनी होगी, जहां बहुत प्यार होता है ना, वहीं टकरार होती है। और प्यार में छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, और फिर उन्हीं का तो हक होता है। हमारे को भी 2 घूंट ठर्रे का लगाना होगा, वरना ठंड में दिल्ली शिमला बन जाएगी। अंग्रेज की माँ, ये तो कमाल हो गया। हम तो कबूतर ने दाना डाल के एक रात के लिए बाहर गए थे, और यहाँ तो कबूतर पूरी की पूरी बोरी चूड़े के चक्कर में है। अरे लगता है ये युवराज भी लुगाई का दीवाना हो गया। इंद्रदेव की कृपा से बापे कल रात बारिश हुई थी, बस आ गए बिल्लू के पागलपन के दौरे, जाके लिपट गई युवराज से। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। इस पहली बारिश ने बिल्लू की जिंदगी में कुछ अच्छा करा है। ये भी देखना, ये तेरी दुल्हन के जलवे युवराज के स्तर चढ़ के बोलेंगे। वो काका, कल रात बिल्लो जी बारिश से बहुत घबरा गई थी, इसलिए मैंने यहाँ ले आया। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई और मैं यहीं सो गया। अरे बच्ची कैसी है तू? अरे तबीयत तो ठीक से ना? वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि आप थे इसके साथ, वरना काली माई जाने की हमारी बिल्लो का क्या होता। कैसी बात करें आप? बचपन में बारिश की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो गया से बिल्लो के साथ, बस उसी की वजह से डर जाती है हमारी छोरी। ऐसा लगता है जैसे काली माई ने आपको हमारी छोरी की रक्षा करने के लिए भेजा सर। अरे बेटा, एक बार फिर बिल्लो की मदद करके
आपने हमें अपना कर्जदार बना लिया। कैसी बात करे काका? बेटा खाया आपने मुझे और दूसरे पल शर्मिंदा भी कर दी। लगता है भाभी जी भी कल रात बारिश में भीग गई। हाँ बेटा। हाँ दीवान चाचा। ठीक है दीवान चाचा। क्या हुआ बेटा, इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? एक बहुत अच्छी खबर है काका। मेरे पिता यहाँ के महाराज साहब 3 दिन के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तो ये तो बढ़िया है, विदेश जाना तो बड़े गर्व की बात हुआ है। काका आप मेरी बात समझे। अगर महाराज साहब 3 दिन विदेश में रहेंगे तो यहाँ मुझ पर निगरानी रखने वाला कोई नहीं होगा। इसका मतलब 3 दिन मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जहां चाहे वहां जा सकता हूँ। एक काम करें काका, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे हमारी एक पुश्तैनी हवेली, तो मैं आप सबको वहां घुमा ले आऊं। और वैसे भी पिताजी यहाँ नहीं है। ना, हम छोटे गरीब लोग हैं और हवेली में है हमारा क्या काम? कैसी बात कर रहे हैं आप काका? आप लोगों ने तो मुझे रहने के लिए छत दी, परिवार की तरह रखा, इतना प्यार दिया, तो आप लोगों का परिवार छोटा कैसे हो सकता है? और देखिए काका, पिछली बार आपने जिद की थी और आपके जिद करने पे भी मैं यहाँ आया था। तो इस बार आपको मेरी बात का मान रखना ही होगा। इस बार आप सबको मेरे साथ चलना ही होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। भाई, अपने बेटे की बात को इनकार कैसे कर सकता हूं? युवराज, कैसे आप दीवान चाचा? हम तो बस हिसाब किताब और वही खातों में खेलते रहे। अब आप आ गए हैं तो असली जश्न तो अब शुरू होगा। लेकिन दीवान चाचा, इतनी सारी तैयारी करवाने की क्या जरूरत है? युवराज, आप भले ही राज परंपराओं से दूर भागते रहे, लेकिन हम अपना फर्ज निभाना ना भूल सके। बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन अगर आपको स्वागत करना ही है तो हमारे इन मेहमान का कीजिए। हाँ, नमस्ते।
युवराज, ये लोग वही है ना जो उस दिन आपके साथ गाड़ी में थे? ये वही है चाचा। हाँ, आइए आइए, पधारिए पधारिए। मेहमान तो हमारे लिए भगवान होता है। आइए आइए आइए। राजे महाराजे ऐसे ही रहे हैं, कसम से हमारा हाथ कोई राजकुमार थाम ले, मैं तो सब छोड़ के बस इस महल में ही रहूं। अच्छा, हमारा मतलब ये है कि लोगों को लूट के तू राजा और मैं महारानी कैसे? आइए काका। आइए, बैठिए। काका, इस महल को मेरे दादाजी महाराज दिग्विजय सिंह ने बनाया। पहले तो ये पूरा इलाका जंगल ही था। दादाजी को शिकार का बड़ा शौक था, इसलिए कभी कभार यहां रुक भी जाते। इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा समर हाउस बनवा दिया। कौन सा हाउस? मतलब समर हाउस। समर हाउस का मतलब होता है गर्मी के दिनों में रहने वाला घर। अब पहले के दिनों में एसी, कूलर ये सब चीजें तो होती नहीं थी, तो इस घर को बनाते वक्त दादाजी ने एक बात का खास ध्यान रखा था कि इस घर में ठंडी का माहौल रहे। ओहो, तभी मैं कहूँ कि मुझे यहाँ हल्की ठंड क्यों लग रही है। क्योंकि काका, खिड़की के पीछे और छत पर खस की परत लगाई गई है, जिससे पानी गिरकर घर को ठंडा रखता है। शिकार के लिए इतना बड़ा महल? अब ये सारी बातें तो होती रहेगी। चलिए आप सब नाश्ता कर लीजिए। अरे नहीं बेटा, हमारा पेट तो ये महल देख के ही भर गया। इतना बड़ा घर हमने सपने में भी नहीं देखा। अब तक आपने पूरा घर तो देखा ही नहीं। चलिए मैं आपको पूरा घर दिखा दूं। ये हवेली है तो महल में कितना माल होगा?